श्लोक क्रमांक 12 देखें, 11। प्रणते यह सुचरते पितरम सह पुत्रो यदि भृतरेव हितमिच्छाति तत्र कलत्रम तन्नित्रः मपादि सुखे च समक्रिय इदा एकत्र जगत पूर्ण कृतो लवन्ते। ये बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें बताया गया है कि एक पुत्र, पत्नी और मित्र के बारे में। तो प्रणते प्रसन्न करता है, या माने जो सुचरिते अपने चरित्र से पिता को सापुत्र, जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता हो ऐसा पुत्र। ठीक। यदि भृतरेव हितमिच्छति तत्र कलत्रम, जो सदैव भृतरेव अपने पति का हित चाहती हो वह पत्नी। तर मित्रपाद सुखे चा समक्रियदा, जो सुख और दुख में समान व्यवहार वाला हो ऐसा मित्र। एकत्र जगत पूर्ण कृतो लवन्ते, यह तीनों तभी प्राप्त होती हैं उसने कोई पुण्य का कार्य किया हो। कहने का प्राय यह है कि जो पुत्र अपने पिता को अपने आचरण से सदैव प्रसन्न करे वह उत्तम पुत्र, जो पत्नी सदैव अपने पति का हित चाहे वह उत्तम पत्नी कहलाती है, और जो सुख दुख में सदैव अपने मित्र के साथ रहे ऐसा सुंदर मित्र। यह तीनों उसी को प्राप्त होते हैं जिसने कोई पुण्य का कार्य किया हो। अब देखिए श्लोक 12। कामान दुग्धे विप्रकर्ष लक्ष्मीति कीर्ति सूते दुष्कृते या हिनस्ति शुद्ध शांता मातराम मंगलनाम धीनो धीरा सुनृता वाचामहम। कहने का प्राय विद्वानों ने शुद्ध और शांत संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा गया है। हमारी जो वाणी है वो गाय के समान है, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को दूर करती है और यश में वृद्धि करती है और पापों को नष्ट करती है। तो हमारी वाणी जो है, हमारे बोल वचन हैं, वह हमें सुख देने वाले हैं, हमारे पापों को नाश करने वाले हैं। श्लोक क्रमांक 13। व्यतस्जति पदार्थांत कोपि हेतु न खल बहिरूपिधान प्रति संसृते विकसति या पतंग सुदय पुंडरीकाम द्रवती चा हिमरस वदगते चंद्रकांत हैं। व्यास्त जति मिलाता है। कहने का प्राय कोई भी आंतरिक कारण ही पदार्थ को परस्पर मिलाता है। निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता। जैसे विकसते ही पतंगस उदय पुंडरिका है, क्योंकि सूर्य उदय होने पर कमल खिलता है, और द्रवती हिम शास मदंगति चंद्रकांता, और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। ये इसका अर्थ है। 14। इसमें ये बताया गया है जो सज्जन पुरुष होते हैं, वे जो नीतिवान व्यक्ति होते हैं, लोग उनकी चाहे निंदा करें या बुराई करें, उन पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, निदंतु नीति निपड़ा यदि वा स्तुवंतु लक्ष्मी समावस्तु गच्छति वा इतिष्ठम अदैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्याय अनयत पथ प्रवचंती पथ ना धीरा। इसका अर्थ यह है कि जो नीतिवान है, नीति निपुण लोग हैं, लोग चाहे उनकी निंदा करें यदि वा स्तुवंतु या उनकी प्रशंसा करें। नीति निपुण लोगों की लोग चाहे निंदा करें या उनकी प्रशंसा करें। लक्ष्मी समावस्तु, लक्ष्मी स्वयं चल के आए या इष्टम या चली जाए, धन आए या चला जाए।
अदैव वा मरणमस्तु, उनकी मृत्यु चाहे आज आ जाए, युगांतरे वह या एक युग के बाद आए। न्याय पथ, वे न्याय के पथ से तनिक भी विचलित नहीं होते हैं, अर्थात वो सदैव न्याय के पथ पर चलते हैं। लास्ट अंतिम है 15वां, ऋषियो राक्षस भी बाहु वाचंत मत द्रप्तो सा योन सर बैरणी साही लोकस्म। ऋषियों ने जो बात कही है, जो हमारी वाणी है, जो हमारे बोलते हैं, ये सबसे प्रेम करने वाली होती है और सबसे घृणा करने वाली होती है। तो इसलिए ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी व्यक्ति की वाणी को राक्षसी वाणी का। राक्षस कोई ऐसा नहीं है जिसके 10 हाथ पैर है वो राक्षस है, हमारी वाणी भी राक्षस। यदि हम इस प्रकार के वचन कहते हैं तो वो भी राक्षसी है। तो ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी व्यक्तियों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, और जिसकी राक्षसी वाणी होती है सा योन सर बैरणाम, वो किसी की प्रिय नहीं होती है, वह समस्त बैरों को उत्पन्न करने वाली है और संसार की विपत्तियों का कारण ही होती है। तो इस प्रकार से इस सुभाषित रतरानी का आपका समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।